इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जहाँ पर एकता है वहाँ पर अभिषेक और आशीष है, लेकिन जहाँ पर झगड़े और मनमुटाव और बहस है और पर्दे के पीछे की गपशप और आलोचना है, वहाँ पर कोई अभिषेक और कोई आशीष बिल्कुल भी नहीं होंगी। जैसा कि मैंने कहा है, क्रोध, अंतर्भाव सबसे ज्यादा खतरनाक है। वास्तव में मैंने एक समय किसी चर्च में भाग लिया था जिसे मैंने झगड़े के कारण नष्ट होते देखा। झगड़े के कारण विवाह नष्ट हो जाते हैं, झगड़े के कारण व्यवसाय नष्ट हो जाते हैं, झगड़े के कारण कलीसियाएं नष्ट हो जाती हैं। और मुझे नहीं लगता कि शैतान वापस आने की कोशिश नहीं करेगा। वो आपके लिए पसंद करेगा कि आप अपने पासवान के बारे में कुछ गलत सोचें और फिर पर्दे के पीछे उनके बारे में बात करें, उनके बारे में बात करें, उनके बारे में बात करें कि लगभग आधा चर्च विश्वास न कर ले कि वो भी सच नहीं है। फिर जब आपको एक डॉक्टर से रिपोर्ट मिलती है कि आपको कैंसर है, तो आप चाहेंगे कि आप जाकर पासवान से एक चमत्कार के लिए सहमत होने के लिए कहें। सहमति की प्रार्थना केवल उन लोगों के द्वारा की जा सकती है जो सहमत हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर समय किसी के साथ झगड़ते रहें और जब आपको चमत्कार की आवश्यकता पड़ती है इसलिए आप जाते हैं और उन्हें इस बारे में बताते हैं और वो प्रार्थना करें। झगड़ा सभी प्रकार की चीज़ों को नष्ट कर देता है। वो चर्च जिसमें मैं जा रही थी, ये 80 के दशक में वापस आ गई थी और आप में से बहुत से लोगों को ये याद भी नहीं होगा या इसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन चरवाहा आंदोलन नामक एक आंदोलन था और हमेशा कुछ मूर्खतापूर्ण बातें वहाँ चल रही थी। लेकिन उन्हें एक विचार आया कि पासवान को उस झुंड की चरवाही करनी थी, लेकिन वे उस बिंदु पर पहुँच गए जहाँ आप भी नहीं थे। आप अपना घर भी बेच नहीं सकते थे अगर पासवान नहीं सोचता कि आपको ऐसा करना चाहिए। और इसलिए जाहिर है ये एक समस्या बन गई और पर्दे के पीछे हर तरह की गपशप हो रही थी और लोग एक एक करके जाने लगे और मैं घर पर बाइबल अध्ययन सिखा रही थी। और एक दिन पासवान ने देव को देखा और उन्होंने कहा, भाई ये बाइबल अध्ययन आपको सिखाना चाहिए, ना कि आपकी पत्नी को। और इसलिए हमने कोशिश की और ये काम नहीं किया। और ये मुझे आश्चर्यचकित करता है कि जब लोग आपको उन चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं जो आपको करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें बताया था कि हमें क्या करना है, लेकिन जिस चर्च को मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो उस चर्च में इतने सारे लोग थे जो वास्तव में आज मसीह की देह के प्रमुख अगुवा हैं। और अगर उन्होंने वो किया होता जो उन्हें करना चाहिए था तो ये एक सामर्थी, मेरा मतलब है अविश्वसनीय रूप से सामर्थी चर्च हो सकती थी। और हमने इसे मरते हुए देखा है सिर्फ झगड़े के कारण। अब यहाँ कुछ है जो बहुत ही संबंधित है। वास्तव में झगड़े पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। आप में से कितने जन पवित्र आत्मा का अपमान नहीं करना चाहेंगे? खैर, निश्चित रूप से मैं ये पढ़ूंगी इफिसियों 4:29-31। एम्पलीफाइड में ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं चाहूंगी आप हर एक शब्द पर ध्यान दिए। स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। तुम्हारे मुंह से कभी कोई गंदी या प्रदूषित बात और ना ही बुरे शब्द और ना ही अशोभनीय बेकार की बात निकले, बल्कि केवल ऐसी बात निकले जो अच्छी हो और दूसरों की आत्मिक प्रगति के लिए लाभदायक हो और आवश्यकता के अनुरूप हो और एक आशीष हो और जिससे सुनने वालों को परमेश्वर का अनुग्रह मिले। तो हमें लोगों की आलोचना करने की ज़रूरत नहीं, हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसे अपमानित मत करो या परेशान मत करो या दुखी मत करो, जिसके द्वारा तुम पर मुहर लगाई गई है, चिन्हित किया गया है और परमेश्वर के रूप में ब्रांड किया गया है। देखिए, आत्मा में हम पर एक चिन्ह लगाया गया है। हम ब्रांडेड हैं, हम परमेश्वर के हैं। शैतान इसे देख सकता है और जब तक आप उसे कोई खुला द्वार नहीं देंगे तब तक वो आपके जीवन में नहीं आ सकता। और सबसे बड़े खुले द्वार में से एक है जो हम शत्रु को देते हैं, वो है अक्षमा और झगड़े के द्वारा। वास्तव में हमें झगड़े से डरने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक हत्यारा है जिससे तुम पर मसीह के
द्वारा बुराई और पाप के परिणामों से अंतिम छुटकारे के लिए छाप दी गई है। सभी प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, जुनून, रोष, बुरा स्वभाव, आक्रोश, गुस्सा, शत्रुता, झगड़ा, कोलाहल, दोष लगाना और निंदा, बुरा बोलना, गाली देना या ईश निंदा के सभी द्वेष तुम्हारे बीच से दूर कर दिया जाए। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सबके बारे में कवर करता है। आपका क्या विचार है? यही कारण है कि ये मिल गया है। आप इन 3 वचनों को ले सकते हैं, इफिसियों 4:29-31। वास्तव में मैं आपको चुनौती देना चाहूंगी कि आप पूरे सप्ताह इन सब का अध्ययन कीजिए, क्योंकि मरकुस 4 में बाइबल कहती है जो सत्य की बातें आप सुनते हैं उसमें जिस नाप से आप विचार और अध्ययन को डालते हैं उसी नाप से गुण और ज्ञान आपके पास फिर से वापस आएगा। अब मैं खुश हूँ आप यहाँ हैं और मैं खुश हूँ कि आप सब इसे सुन रहे हैं। यदि आप इन 3 वचनों को लेकर पूरे सप्ताह इनका अध्ययन करेंगे तो सप्ताह पूरा होने तक आपके पास सच में कुछ होगा। भजन संहिता 133 में कहा गया है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून पहले महायाजक के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक उसे पवित्र करते हुए पहुंच गया। यह अभिषेक के बारे में बात कर रहा है। जब वे किसी याजक और भविष्यवक्ता का अभिषेक करते थे तो वे तेल उड़ेलते थे। मेरा मतलब उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने इसे माथे पर नहीं लगाया, उन्होंने उनके ऊपर उड़ेल दिया। इसलिए अगर आप उस तरह से पढ़े जैसा कि मैं देखती हूं तो जहां एकता है वहां अभिषेक है। वह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, क्योंकि वहां जहां एकता और सहमति है, यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। कम ऑन, आप एक आशीषित जीवन चाहते हैं, अपने जीवन में से अक्षमा को बाहर करें। जहां एकता है, मैं सच में चाहती हूं कि आप इसे समझे, जहां एकता है वहां पर अभिषेक और आशीषें हैं। लेकिन जहां पर झगड़े और मनमुटाव और बहस है और पर्दे के पीछे गपशप और आलोचना है, वहां पर कोई अभिषेक और आशीषें कभी भी नहीं होंगी। आमीन। अगर आप अपने घर में झगड़े होने देते हैं तो आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। हमारा परिवार एक साथ काम करता है और जब कोई परिवार एक साथ मिलकर काम करता है तो यह हमेशा आसान नहीं होता। आमीन। और मेरा मानना है कि मेरे 2 बेटे हैं जो अव्वल नंबर के गुस्सैल क्रोधी प्रकृति के हैं और जब देखो तब। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे परिवार में हर एक जन इस संदेश को समझता है, क्योंकि ये हमारी सेवकाई का मुख्य सिद्धांत है। वे ईमानदारी को समझते हैं, वे उत्कृष्टता को समझते हैं और वे अपने जीवन में से झगड़े को बाहर रखना जानते हैं। और हमारे परिवार में से कोई भी एक दूसरे से लंबे समय तक नाराज नहीं रहता। वे नाराज हो सकते हैं, उनके बीच बहस हो सकती है, लेकिन कोई फोन करेगा और माफी मांगेगा, क्योंकि हम सभी समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते और पर्दे के पीछे झगड़े होते हैं। और जब लोग हमारे यहाँ काम करने आते हैं तो हम लोगों को बताते हैं और उन्हें शिक्षाएं देते हैं जो हमने इन विषयों पर की, और हम बताते हैं कि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप झगड़ा करेंगे तो हम तुम्हें सुधार देंगे, लेकिन अगर आप इसे जारी रखते हैं तो हम आपको जाने देंगे, क्योंकि कोई कितना भी चतुर क्यों ना हो या चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, मैंने जो 40 साल लगाए हैं वे उन्हें मार सकते हैं और मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। वो आशीष को आज्ञा देते हैं। ये सिर्फ एक संभावना या आशा नहीं है। यदि आप शांति से रहने के लिए अपना भाग अदा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे।
वाओ, वाओ। एकता के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। और देखिए, ये कठिन है। मेरा मतलब है, आने वाले सभी मसीही गुणों में से ये सबसे कठिन है। हर पाप के पीछे घमंड होता है। उत्पत्ति 13 में यहाँ अब्राम और लूत के बीच एक अद्भुत घटना का वृत्तांत मिलता है, और अब्राहम ने जो विनम्रता दिखाई वह आश्चर्यजनक थी। इसलिए अध्याय 13 के आरंभिक वचन 1 में ये कहता है, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण में यहूदा के देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वो दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतेल और ए के बीच में है। ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की, और लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। तो अब्राम के पास सब कुछ था और लूत के पास भी उतना ही था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये बात ध्यान में रखें कि लूत के पास कुछ भी नहीं होता अगर ये अब्राहम के लिए नहीं होता। कभी कभी लोग आते हैं और वे हमारे जीवन को आशीषित करते हैं और वे हमारे जीवन को बदल देते हैं, पर हम जल्दी ही उनके बारे में भूल जाते हैं। और लूत भूल गया कि वो कहाँ से आया था, और वो थोड़ा अपने आप में भर गया। ये मैं फिर से यहाँ पर दोहराना चाहूंगी। और लूत भूल गया कि वो कहाँ से आया था। उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। और वचन 7 कहता है, अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। यह अब्राम और लूत के बीच नहीं था, यह उनके बीच था जो उनके लिए काम करते थे। लेकिन अब्राम ये अच्छे से जानता था कि अगर उसने इसे जारी रखा तो ये उन दोनों को नष्ट कर देगा। तब अब्राम लूत से कहने लगा, उसने आगे बढ़कर कहा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप इसे जरा ध्यान से देखें। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। इसलिए उसने विनम्र रुख अपनाया और उसने उससे कहा, तुम पहले वो भूमि चुन लो जो तुम चाहते हो, और जो बचेगी मैं ले लूंगा। पर यह दूसरी तरफ होना चाहिए था। मैं इस भाग को लूंगा क्योंकि ये सब अच्छा है और तुम्हारे पास जो बचा है उसे तुम रख सकते हो। लेकिन उसने झगड़े को बाहर रखने के महत्व को इतना महसूस किया कि उसने ये कहने के लिए खुद को पर्याप्त विनम्र किया, तुम जो चाहे ले लो और मैं बचा हुआ लूंगा। और लूत ने देखा कि यरदन की तराई में पानी से अच्छी तरह सींचा गया है। यहोवा द्वारा सदोम और अमोरा को नष्ट करने से पहले संक्षेप में उसने खुद के लिए सबसे अच्छा भाग चुना। बस हम इसे और आगे पढ़ेंगे। फिर ये आगे बढ़ता है और कुछ अन्य बातें कहता है। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू उस पहाड़ पर चढ़ जा। और वचन 16 में परमेश्वर कहते हैं, और मैं तेरे वश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश में गिन सकेगा। वो कहते हैं, उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। और फिर वो एक पहाड़ी पर गया और उसने कहा, जो कुछ भी तुम देख सकते हो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उसने विनम्र रुख अपनाया और लूत को सबसे अच्छा भाग चुनने दिया। लेकिन देखिए, अब्राहम ये समझने में काफी बुद्धिमान था। अब सुनिए मैं क्या कहने जा रही हूँ। वो ये समझने के लिए काफी बुद्धिमान था कि अगर उसने वो काम किया जो परमेश्वर उससे करवाना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमेशा उसकी देखभाल करेंगे। कम ऑन,
तो अब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तुम जो कुछ भी देख सकते हो और जहां तक चल सकते हो उसे मैं तुम्हें दे दूंगा। ये कोई नहीं बता सकता कि परमेश्वर आपके लिए क्या करेंगे अगर आप वास्तव में एक निर्णय लेते हैं कि आप कभी भी गुस्से में बिस्तर पर नहीं जाएंगे। अब जानते हैं बाइबल ऐसा कहती है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। अब ये मेरे लिए बेहतर काम करता है। अगर मैं सुबह जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ तो मुझे इस पर काम करने के लिए पूरा दिन मिल जाता है। अगर आप रात में 7 या 8 बजे किसी पर गुस्सा होंगे तो ये थोड़ा मुश्किल है, आपके पास इसे पर्याप्त समय नहीं रहेगा। लेकिन देखिए मुझे नहीं लगता कि हम इन बातों को गंभीरता से लेते हैं। इस प्यारी छोटी सी बाइबल की कहानी नहीं है, ये आपके जीवन की कहानी है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो आइए इसे अभी करें और परमेश्वर को हमें आशीष देने दें और दुनिया को इसे देखने दें। और हमारे परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं उससे वे जलन और ईर्ष्या करें, बहुत ज्यादा ईर्ष्या करें। आमीन। लेकिन क्या आप जानते कितने लोग ऐसा करेंगे? आप थोड़ा घमंडी हैं। मैं आपको सबसे अच्छा विकल्प नहीं देती, आपके पास तब तक कुछ नहीं था जब तक कि प्रभु ने आपको वो नहीं दिया जो आपको मिला था। गलातिया 5:15 पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे को और उनके साथ की संगति को सत्यानाश न कर दो। यहां सबूत है। यदि आप इसे नहीं रोकोगे तो ये चलता रहेगा जब तक कि आप इसे समाप्त न कर दें। हमारे कार्यकारी पासवान माइक जरा खड़े हो जाइए ताकि आप इसे देख सके, क्योंकि हर कोई हमेशा उत्सुक रहता है। मैं माइक और उनकी पत्नी को 40 से भी ज्यादा वर्षों से जानती हूँ और वो हमारे कार्यकारी पासवान बने कितने साल पहले? 16 साल पहले। और उनकी जिम्मेदारियों में से एक है झगड़े का समाधान करना। जब हमें पता चलता है कि कहीं मतभेद है तो माइक वहां जाते हैं। कोई तो जाता है। हम इस बार में गंभीर हैं। हमारी सेवकाई परमेश्वर द्वारा बहुत ही आशीषित है और मैं इसे इसी तरह से रखने का इरादा रखती हूं। अगर कुछ भी है जो मैं कर सकती हूं इसे इस तरह से रखने के लिए, मुझे नहीं पता कि कितना समय बचा है, शायद लंबा समय, लेकिन दुनिया में चीजें बहुत खराब हो रही हैं, इसलिए ये थोड़ा समय हो सकता है और मैं अंधकार के राज्य को उतना नुकसान पहुंचाना चाहती हूं जितना मैं कर सकती हूं, जितना समय मेरे पास बचा है। और मैं आपसे कहती हूं कि अगर मैं लोगों को सिर्फ इतना समझा सकी तो मसीह की देह कितनी सामर्थी हो जाएगी। अगर हम सिर्फ एक दूसरे को प्यार करें, मेरा मतलब है बस यही नहीं, मैं आपको प्रभु के प्रेम से प्रेम करती हूं। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, बल्कि मुझे ये भी पसंद नहीं है कि जाकर किसी के गले मिलो और उनसे कहो मैं आपको प्रभु के प्रेम से प्रेम करता हूं। मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाती हूं तो मैं आपको दोपहर के भोजन के लिए ले जा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको प्रभु के प्रेम से प्रेम करती हूँ। लेकिन आप तब तक कहाँ होती हैं जब मुझे कहीं जाने के लिए या मेरे किसी बच्चे को देखने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। ओके, तब मैं व्यस्त हूँ। आप जानते हैं, आप जितना व्यस्त रहेंगे, जितनी जल्दबाजी में रहेंगे, उतना ही आप लोगों से कम प्यार कर पाएंगे। बल्कि आप ये सोचकर भी चर्च मत जाइए कि मैं अपनी आशीष पाने जा रहा हूं। आप पूरे अलग दृष्टिकोण के साथ जाइए और आप जो रवैया अपनाएंगे वो वैसा होना चाहिए। मैं किसी को आशीष देना चाहता हूं और मैं कहती हूं किसी को आशीष देने से आप धन्य हो जाएंगे। मुझे एक लड़की ने बताया और मैंने सोचा कि ये विकल्प है। वर्षों से मेरी सभाओं में आ रही थी और उसने कहा, जॉयस मुझे आपको ये बताना है और मुझे आपको बताने में शर्म आ रही है, लेकिन ये सच है।
इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसने कहा, मैं वास्तव में आपकी सभाओं से उतना ज्यादा प्राप्त नहीं कर पा रही थी और मुझे लगा कि आप अपना अभिषेक हो रही हैं। देखिए, जब हमें कुछ नहीं मिलता तो यह हमेशा अन्य प्रचारक की गलती होती है। तो उसने कहा, मैं थोड़ी देर तक आपके लिए प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आपको दिखाए कि आप कहाँ पर गलत हैं या क्या चल रहा है। उसने कहा, लेकिन मैं दूसरे दिन आपके लिए प्रार्थना कर रही थी और उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे बताया कि जो ऐसा गलत नहीं है और उसने अपना अभिषेक भी नहीं खोया है। उन्होंने कहा, कारण यह कि तुम उनकी शिक्षा में कुछ नहीं ले पा रही हो क्योंकि तुम वचन से इतनी भर गई हो कि अब और डालने के लिए कोई जगह नहीं है, और तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि इसमें से कुछ दूसरों को देना शुरू कर दो, तो तुम वो प्राप्त करोगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसके बारे में चिंता करना छोड़ दो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अब चर्च से उतना लाभ न हो क्योंकि आप अलग उद्देश्य से जा रहे हैं। आप प्राप्त करने और प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, जबकि आपको सेवा करने और आशीष देने जाना चाहिए। 5 उद्देश्य सेवकाई ने सब कुछ हमेशा के लिए नहीं करना चाहिए। हमें मसीह की देह को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वे बाहर जा सकें। आमीन। पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। अगर आप गवाही बनने से डरते हैं तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी कि आप गवाह हो सकते हैं, पर कभी मुंह मत खोलिए। आपको लोगों को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आपको उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनके सामने एक ऐसा जीवन बिताएं, यानी आपको जैसा मसीही जीवन चाहिए, और आप उनके साथ प्रेम में चलें, खासकर उनके साथ जो मतलबी हैं। यीशु ने कहा, अगर तुम उनसे प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो इससे क्या लाभ होगा। परंतु उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें गाली देते हैं और तुम्हारे दुरुपयोग करते हैं और तुमसे वाह, उनके पास कुछ महान विचार है ना। मेरी मदद कीजिए यीशु। खैर, मुझे यकीन है कि आप इसे जानना चाहेंगे। इसलिए सबसे पहले, यह गलतियों का सामना नहीं कर सकता। एक घमंडी व्यक्ति को हमेशा सही होना चाहिए। यह कई सुझाव देता है और देता है, यह आभारी नहीं होता, लेकिन हकदार महसूस करता है, मदद नहीं मांगता। वो सोचता है कि वो सब कुछ जानता है और ये मानता है कि वो हमेशा सही है। हमेशा हर किसी के लिए सुझाव रखता है, खुद के बारे में बहुत बातें करता है, नाम गिराने वाला होता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी से मिलने के बाद 10 मिनट के अंदर 15 महान और प्रसिद्ध लोगों के बारे में बता देता है जिसे वो जानता है। ये 2 या 3 हफ्ते में डेव किसी के साथ गोल्फ खेलने वाले थे। अगर मैंने आपको उनका नाम बता दिया तो आप हाफते हुए जाएंगे, लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि वो जोश मुंह के साथ खेलने जा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कहेंगे। और देखिए, बात यह है कि जो इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है जितना कि कोई और हमें ये जानना जरूरी है कि हम सभी का इसमें एक भाग है, और वास्तव में हम एक दूसरे की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम सभी मूल्यवान हैं। देखिए, लोगों को याद नहीं रह सकता कि आपने उनसे क्या कहा है, लेकिन वे हमेशा याद रखेंगे कि आपने उनके साथ कैसा महसूस किया। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।